जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना। श्लोक संख्या है 24। मेरे पीछे बोलें। अदितेर्धिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। अदितेर्धिष्ठितं गर्भ भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। अदितेर्धिष्ठितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः। बोलिए। वैष्णो देवियाँ शब्दार्थ बोलिए। अदिते है अदिति के गर्भ में धिष्ठितम स्थापित होकर गर्भ गर्भ भगवंतम श्री भगवान को सनातनम सनातन
हिरण्यगर्भः ब्रह्मा जी ने विज्ञाय यह जानकर समीडे स्तुति की गुह्य नाम अभी दिव्य नामों के साथ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अदिति के गर्भ में उपस्थित हैं, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये श्लोक समझेंगे और इसकी कथा वस्तु समझेंगे कि ये कथा जो है कहाँ से शुरू होती है कि असुरों ने देवताओं का जो है स्वर्ग छीन लिया है और माता अदिति बहुत उदास हैं। और कश्यप मुनि जब आए उनके आश्रम में तो देखा कि बहुत उदास हैं, तो उदासी का कारण पूछा तो अदिति ने बताया कि मेरे पुत्रों का जो है स्थान छीन लिया है शत्रुओं ने, तो इस कारण से मैं उदास हूँ। और कश्यप मुनि की जो है अदिति माता के प्रति विशेष सहानुभूति है, तो उस कारण से कश्यप जी ने उनको 12 दिन का पयोव्रत बतलाया कि से जो है तुम भगवान को प्रसन्न करो और भगवान तुम्हारा सब कष्ट दूर करेंगे। तो 12 दिन का पयोव्रत जब पूरा किया माता अदिति ने, तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए और फिर सब रहस्य बताया कि मैं जो है तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा और तुम्हारे पति जो कश्यप मुनि हैं उनमें भी तुम मेरी भावना करो। और भगवान फिर क्या करते हैं, पहले कश्यप मुनि के हृदय में आते हैं। आप कोई कहेगा कि हृदय में तो भगवान सबके हृदय में है, तो भगवान कश्यप मुनि के हृदय में आए तो उसकी क्या विशेषता है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में है। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूँ। तो सबके हृदय में जो भगवान हैं वो परमात्मा के रूप में है, उनके ही विस्तार हैं परमात्मा। लेकिन भगवान जो है कभी अपने भक्तों के हृदय में जब आते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, तो भगवान जो है साधुओं के हृदय में जब आते हैं तो वो भगवान के रूप में आते हैं। विशेष रूप से जो भगवान जो कि लीलाएं करते अपने भक्तों के साथ, और भक्तों के साथ में उनके विशेष रूप से संबंध होते हैं और आदान प्रदान होते हैं, तो वो जो है परमात्मा के साथ में भगवान इस प्रकार से आ जाते हैं कि परमात्मा उनमें लीन हो जाते हैं। तो फिर दो नहीं होते हैं, परमात्मा अलग भगवान अलग। भगवान अगर आ जाते हैं तो परमात्मा उनमें ही लीन हो जाते हैं। तो कश्यप मुनि के हृदय में भगवान जो है आए और उसके बाद फिर कश्यप मुनि से जो है अदिति माता के हृदय में स्थानांतरित हुए। कश्यप मुनि के द्वारा अदिति माता के हृदय में स्थानांतरित हुए और भगवान हृदय में है, अदिति माता के हृदय में है भगवान। लेकिन गर्भ जो है, गर्भ में वो भगवान क्या भास रहे हैं। वो जो है आभास होता है कि भगवान गर्भ में है, माता के गर्भ में है, लेकिन भगवान जो है गर्भ में नहीं होते और ना योनि द्वार से बाहर निकलते हैं। भगवान जो है ब्रह्म विवर्त पुराण में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान राधा रानी से कहते हैं कि तुमको भी मतलब जाना है, तुम मेरे विरह में तुम जो कष्ट पा रही हो कि मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रही हो। तो गोलोक धाम की बात है। भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ तो गोलोक धाम में जब भगवान थे और सब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और भगवान गोलोक धाम से पृथ्वी में अब आना चाहते हैं, तो राधा रानी बहुत कष्ट पा रही हैं और वो कहती हैं कि मैं यहाँ कैसे रहूँगी आपके बिना, और मैं जा भी नहीं सकती, मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, आपकी सिवा तो मैं किसी को देखना भी नहीं चाहती। तो भगवान फिर राधा रानी को भी बताते हैं कि तुम कीर्तिदा के जो है को माता बनाओ और तुम उनके यहाँ जन्म लो। तो भगवान कहते हैं कि मेरा
और तुम्हारा किसी के गर्भ में आना संभव नहीं है ना। गर्भ में तो जो बच्चा जाता है तो पुरुष के वीर्य के सहारे माता के गर्भ में जाता है, और रजवीर्य का जब संयोग होता है तो फिर उसका भौतिक शरीर बनता है। तो गर्भ में आने का कोई कारण ही नहीं कि भगवान गर्भ में आए, उनका पहले से आध्यात्मिक शरीर है, तो गर्भ में नहीं आते। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में ये बात विशेष रूप से बताई गई है। भगवान कहते हैं कि राधा रानी से कि मेरा और तुम्हारा किसी के गर्भ में आना संभव नहीं है। तो भगवान जो है जब गर्भ में आते हैं तो माता के पेट में वायु भर देते हैं, तो वायु से जो है वो लगता है कि गर्भ में बच्चा है। तो पेट जो है फूल जाता है वायु के कारण, गर्भ में बच्चा है। वो भगवान हृदय कमल में रहते हैं, तो वो स्थान जो है पवित्र होता है। हृदय कमल का स्थान पवित्र होता है, जहाँ परमात्मा भी निवास करते हैं, तो भगवान वहीं पर निवास करते हैं। और राधा रानी को भी कहा कि तुम हृदय कमल में निवास करना, और जब प्रसूति का समय आएगा तो पेट से वायु निकल जाएगी और तुम हृदय कमल से निकल करके तुम जो नग्न बालिका के रूप में प्रकट हो जाना। जिस प्रकार से भगवान जन्म लेते हैं, तो सामान्य बच्चा योनि द्वार से निकलता है, गर्भ में आता है, योनि द्वार से बाहर निकलता है, और वो जो है बड़ी अशुद्ध अवस्था में जेर से लिपटा हुआ है, तो सब अशुद्ध जो है वो जो है सब स्थिति होती है, अशुद्ध स्थिति होती है। तो भगवान का ऐसे जन्म नहीं होता, योनि द्वार से नहीं निकलते, भगवान अपने दिव्य रूप में ही वो प्रकट होते हैं। और ये रहस्य जो है हर जगह नहीं प्राप्त होता, लेकिन ब्रह्म विवर्त पुराण में तो स्पष्ट भगवान राधा रानी से कहते हैं कि जब प्रसूति का समय आएगा तो जो है वायु, पेट से वायु निकल जाएगी और तुम हृदय कमल से जो है निकल करके और नग्न बालिका के रूप में प्रकट हो जाना। उसी प्रकार से भगवान का भी जन्म बताया गया है कि देवकी के जो है गर्भ से जो है वायु निकल गई और भगवान जो है हृदय कमल से वो प्रकट हो गए। इस प्रकार से उनका ना तो योनि द्वार से जन्म होता है और ना उनकी नाल काटी जाती है। तो बच्चा जो है उसका शरीर बनता है माता के पेट में, है ना। माता जो भोजन खाती है उसके रस के द्वारा बच्चे के माता के पेट से बच्चे के पेट में रस जाता है और शरीर बनता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं भगवान के लिए। लेकिन भगवान जो है ये रहस्य सबको नहीं बताते, इसलिए कहा जाता है कि देवकी के गर्भ में आए भगवान हैं। और गर्भ स्तुति, देवताओं ने गर्भ स्तुति की कि भगवान गर्भ में हैं। और भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो देवकी के शरीर से भी प्रकाश, इतना प्रकाश निकल रहा था कि कारागार का अंधकार दूर हो रहा था। और यहाँ अदिति माता के गर्भ में आए तो हमेशा बात की जाती है कि भगवान गर्भ में आए, लेकिन अगर आप गहराई से समझें तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि भगवान गर्भ में नहीं आते। गर्भ में तो जीव जाता है, अपने कर्मों के अनुसार उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है और वो जो है उसका शरीर मल मूत्र वगैरह सब उसमें होता है, मल मूत्र। लेकिन कहने के लिए भगवान गर्भ में आए, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है अदितेर्धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम। भगवान जो सनातन है ना, तो सनातन है भगवान। भगवान कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो कि बदलती हो। भगवान जो है ऐसी पोस्ट नहीं है। सामान्यतः शास्त्रों में भगवान शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार के लोगों के लिए किया जाता है, जीवों के लिए किया जाता है। जैसे इंद्र को भी भगवान कहा जाता है, विश्वामित्र मुनि को भी भगवान, वशिष्ठ मुनि को भी भगवान, ऐसे बहुत से भगवान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में किया गया है। लेकिन वो भगवान जो है सनातन नहीं। यहाँ पर भगवंतम सनातनम, ये सनातन भगवान है ना। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। लेकिन जो दूसरे भगवान होते हैं वो स्वयं भगवान नहीं होते। श्री कृष्ण का ही कुछ उनको तेज प्राप्त होता है, कुछ ऐश्वर्य, कुछ उनकी शक्ति प्राप्त होती है, तो वो भगवान कहलाते हैं। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनमें से कोई भी एक ऐश्वर्य
धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्य में कोई भी ऐश्वर्य सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो वो भगवान कहला जाता है। किसी के अंदर बल बहुत ज़्यादा है तो भी उसको भगवान कहा जाता है, किसी को धन ज़्यादा हो जाता है तो भगवान, किसी का यश ज़्यादा होता है तो भगवान, किसी का सौंदर्य ज़्यादा है तो भगवान। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य में कोई भी ज़्यादा हो, लेकिन ये जो भगवान हैं इनके पास जो है 6 के 6 ऐश्वर्य है, हाँ, संपूर्ण मात्रा में है या असीमित मात्रा में है ना। और वो ऐसा नहीं होता है कि कभी होता है कभी नहीं होता। सनातन भगवान 6 प्रकार के ऐश्वर्य भगवान के पास जो है ये हमेशा हमेशा रहते हैं। गर्भ में ऐसा नहीं कि उनके पास जो है ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य ना रहें। संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ जो है उनके पास है। इसलिए सनातन, भगवंतम सनातनम, भगवंतम सनातनम। तो अदितिर्धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम। माता अदिति इतनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान जो है उनके गर्भ में अधिष्ठित हुए, जबकि वो है सनातन। जबकि गर्भ तो सनातन नहीं है, गर्भ का जो स्थान है वो तो सनातन नहीं है। लेकिन भगवान जो है गर्भ में आए, या हृदय कमल कश्यप मुनि के हृदय से अदिति माता के हृदय में आए, है ना। तो विज्ञाय हिरण्यगर्भ विज्ञाय, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी ने जान करके, विज्ञाय का जान करके, समीटे माने स्तुति करी, गुह्य नाम अभी। तो गुह्य नाम का मतलब है ऐसे नामों से स्तुति की जो छिपाए जाते हैं। गुह्य का मतलब है जो छिपाया जाए। ऐसे नाम ज़्यादा प्रचलित नहीं होते हैं। कुछ नाम तो होते हैं बड़े प्रचलित होते हैं, भगवान के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, और कुछ नाम होते हैं गुह्य। तो गुह्य नाम ऐसे होते हैं जो भगवान के विशेष गुणों का जो है परिचय कराते हैं। भगवान के बहुत विशेष गुण हैं, तो उन नामों को जो है सामान्य लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन ब्रह्मा जी जो है उन नामों का प्रयोग करते हैं। तो आगे चल करके आएगा कि ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और कौन कौन से नामों का प्रयोग करते हैं, वो गुह्य नामों से। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। अब प्रभुपाद इस बात को उठा रहे हैं क्या, कि सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये बात क्यों उठाई कि सर्वत्र विद्यमान रहते हैं भगवान? क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान अदिति के गर्भ में आए। तो इस बात को समझना है कि अगर आप कहें, यह कहा जाता है, यहाँ कहा गया है कि अदिति के गर्भ में आए भगवान, तो अदिति के गर्भ में आए इसका मतलब है कि पहले अदिति के गर्भ में नहीं थे और कहीं नहीं थे। जैसे आप इस बलराम हॉल में आए तो अब अब बलराम हॉल के बाहर तो कहीं नहीं है, आप बलराम हॉल के अंदर हैं। तो इसी प्रकार से कोई सोचेगा कि भगवान जो है, जो सनातन भगवान है, अदिति के गर्भ में आए तो पहले गर्भ में नहीं थे तो कहीं और थे। तो भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो फिर वो स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं। तो क्या ऐसा है? इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में ये बात उठाते हैं। क्या भूलना नहीं, इस बात को नहीं भूलना, क्या कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। वो पहले से सर्वत्र विद्यमान है, फिर उनका आना, घर में आना, फिर क्या खास बात है? नहीं, ये और विशेष बात है। भगवान गर्भ में आए और विशेष बात है, और बहुत बड़ी बात है कि भगवान गर्भ में आए। हालांकि सब जगह हैं भगवान, लेकिन वो उनका अंश विस्तार है। तो प्रभुपाद कहते हैं अंडांतरस्थ परमाणु चाहिए अंतरस्थम। तो प्रत्येक परमाणु में है भगवान, तो उनका विस्तार परमात्मा के रूप में विस्तार प्रत्येक परमाणु में है भगवान, है ना। लेकिन वो लीला नहीं करते हैं। प्रत्येक परमाणु में जो भगवान हैं वो लीला नहीं करते हैं, वो केवल धारण करते हैं। प्रत्येक परमाणु के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट हैं। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, ऑर्बिट में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन
न्यूक्लियस में है और ऑर्बिट में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनकी अलग अलग जो है संख्या होती है ऑर्बिट में। तो कोई कहे परमाणु की ऐसी संरचना है कि नाभिक है, इसमें न्यूक्लियस है और ऑर्बिट चारों तरफ है, उसके कक्षाएं हैं, है ना। तो इस तरह से परमाणु की संरचना तो आज के वैज्ञानिक लोग बताते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई उत्तर नहीं है कि ये सब संरचना कैसे की और किसने की और कौन जो है उनको शक्ति दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहे हैं और कितनी तेज़ गति से घूम रहे हैं, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वो नहीं जानते कि परमाणु की प्रत्येक परमाणु के अंदर भी जो है भगवान है परमात्मा के रूप में, वो जो है चला रहे हैं परमाणु को भी। अगर भगवान जो है परमाणु को ना चलाएं, उस तरह की संरचना ना बनाएं, तो परमाणु भी नहीं रहेगा, परमाणु भी जो है नष्ट हो जाएगा। तो प्रत्येक परमाणु को भी जो है भगवान क्या कर रहे हैं, धारण किए हुए हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय वै। जैसे कि धागे में जैसे ये फूल है ना, तो सब गुथे हुए हैं और तभी ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं ये फूल। अगर धागा ना रहे तो फूल सब बिखर जाएंगे और फिर एक फूल का जो है दूसरे फूल से कोई संबंध नहीं रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कौन फूल कहाँ चला गया, है ना। उसी प्रकार प्रत्येक परमाणु के अंदर भी भगवान जो है परमात्मा के रूप में जो है जोड़ रहे हैं, सब हर चीज़ जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये भी जो है परमाणु से बना हुआ है, एक टेबल भी परमाणु से बना हुआ है, कागज़ भी परमाणु से बना हुआ है। लेकिन परमाणु और फिर उसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो जो है भगवान ही जो है सब क्या कर रहे हैं, वो गुथे हुए हैं, सब एक दूसरे गुथे हुए हैं, जैसे कि ये जो है सब फूल धागे में गुथे हुए हैं। सूत्रे मणिगणाय। तो भगवान जो है प्रत्येक परमाणु में निवास कर रहे हैं और सबको एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और इस प्रकार से पूरी सृष्टि को धारण किए हुए हैं। परमाणु चेयंतरस्थम अंडांतरस्थम, फिर ब्रह्मांड प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भी स्थित हैं। तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थित हैं और ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं अपने नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। तो वो भगवान जो है मतलब कितने बड़े हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में निवास करते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड जो है उसकी भी जो है जो संरचना है वो भगवान का शरीर है। पूरा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, उसकी आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु। और प्रत्येक परमाणु की भी आत्मा है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा के रूप में निवास कर रहे हैं। तो भगवान तो इतना जो है मतलब हैं, इतना हर जगह है भगवान, और बड़े से बड़े भी हैं और छोटे से छोटे भी हैं, है ना। तो फिर अदिति के गर्भ में आए भगवान, तो फिर इसमें क्या खास बात हुई, ये बहुत विशेष बात है, ये और भी विशेष बात है। इतना जो भगवान हैं, छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है और स्थूलतम से भी स्थूल, इतने बड़े हैं भगवान, विराट से भी विराट भगवान है। लेकिन तो भी अदिति के गर्भ में भगवान का आना और भी विशेष बात है, जो कि ब्रह्मा जी इसका जो है महत्व समझ, ब्रह्मा जी इस बात का महत्व समझ सकते हैं। अदिति के गर्भ में भगवान आए हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। भगवान तो ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा जी को दर्शन देते हैं, इंद्रलोक में भगवान इंद्र को दर्शन देते हैं, स्वर्ग में भी भगवान दर्शन देते हैं देवताओं को। लेकिन तो भी ब्रह्मा जी को जो है जब पता चला अदिति गर्भ में आए भगवान, तो अपने लोक से जो है वो यहाँ पर आए। ये ऐसे निर्विशेषवादियों की तरह नहीं है। निर्विशेषवादी बोलते हैं कि कोई खास बात नहीं है तो हम मंदिर में क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह है, हम तो मंदिर में क्यों जाएं। मंदिर में भगवान विशेष रूप से दर्शन दे रहे हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। भगवान हर जगह है, लेकिन तो भी मंदिर में विशेष रूप से है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितना महत्व दिया मंदिर में, जो भगवान की पूजा होती है अर्चा विग्रह के रूप में। चैतन्य महाप्रभु कितने जो है दर्शन के लिए लालायत हैं और विरह का अनुभव करते हैं।
अगर भगवान का दर्शन ना होए तो उनको विरह का अनुभव होता है ना। तो क्या वो तत्व से नहीं जानते भगवान को कि भगवान सर्वत्र हैं और हृदय में भी है, तो हम मंदिर में क्यों जाएं? क्या ऐसा है? क्या ब्रह्मा जी तत्व से नहीं जानते? तो भगवान हृदय में, तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अदिति के घर में अगर भगवान आ गए तो क्या खास बात हुई? क्या ऐसा सोचते हैं? बहुत अज्ञान है। भगवान अगर आए, किसी भक्त के घर में आए और किसी माता के घर में आए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान साक्षात सनातन भगवान वो आए। भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञा समीटे गुहे नाम अभी। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चे अंतरस्थम। अतः जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो श्री भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद ने देखिए तात्पर्य में ये हरे कृष्ण महामंत्र कैसे इसमें डाल दिया तात्पर्य में, है ना। कोई भी आचार्य ऐसा नहीं करता जैसा प्रभुपाद करते हैं। तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो क्या है? ये जो है शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है कि तात्पर्य में प्रभुपाद पूरी बात बताते हैं कि इस समय हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने गुह्य नामों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की, तो आगे स्तुति की, तो उसमें हरे कृष्ण मंत्र तो नहीं आएगा कि ब्रह्मा जी ने हरे कृष्ण मंत्र स्तुति की। लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वो तो आगे आएगा, लेकिन वो हमारे लिए संभव नहीं है कि हर समय हम वो उस स्तुति का अभ्यास करें। और वो अगर सिखाएंगे तो बच्चा, हर बच्चा और स्त्री, बालक, बूढ़ा क्या सीख पाएगा कि ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की वो करें। इसलिए प्रभुपाद हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र। इसलिए प्रभुपाद को कहा जाता है हरे कृष्ण मंत्र प्रचारक प्रवर। हरे कृष्ण मंत्र के प्रचारक में जो है बहुत ही प्रवर हैं प्रभुपाद, बहुत ही निपुण हैं। इसलिए तात्पर्य में कैसे प्रभुपाद ने डाल दिया, है ना। तो कथा की दृष्टि से ये तात्पर्य प्रभुपाद ने नहीं दिया, शिक्षा की दृष्टि से तात्पर्य दिया। कथा की दृष्टि से तो जो है हम यही समझेंगे कि आगे ब्रह्मा जी जो बोलेंगे वो गुह्य नाम है। अब कलयुग में जो है ये नाम अब गुह्य नहीं बल्कि छिपाना नहीं है, बताना है। गुह्य का मतलब जो छिपाने लायक हो उसको गुह्य बोलते हैं। गुहा का मतलब है एक ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति छिप सकता है, उसको गुहा बोलते हैं। और गुहा से ही गुह्य बना है। गुह्य का मतलब छिपाने योग्य, जिसको छिपाना चाहिए। लेकिन कलयुग में ये हरे कृष्ण मंत्र छिपाया नहीं जाता बल्कि बताया जाता है। कलयुग में बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि दूसरी विधियां अब संभव नहीं। जब दूसरे युग में दूसरी विधियां संभव होती हैं तो ये सरल विधि नहीं बताई जाती, कठिन विधि बताई जाती है। लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है ना, और बुद्धि है, अच्छी बुद्धि भी है। तो ठीक है, वेदों को पढ़ो और वेदों को पढ़ करके समझो, तो आपको चाहे कितने साल लगेंगे समझने में, तो उस तरह से कठिन रास्ता बताया जाता है। कलयुग में अब संभव नहीं है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कला वस्मिन् युगे जना, क्योंकि कलयुग में प्रायः लोगों की आयु क्या है? अल्पायुषा, थोड़ी आयु वाले हैं। अब थोड़ी सी आयु में क्या किसी को वेद दिए जाएं कि भाई वेद को पढ़ो। मोह्यन्ति सूर्या, बड़े बड़े विद्वान भी वेदों में क्या भ्रमित हो जाते हैं। वेदों की भाषा इतनी दुरूह है, कठिन है कि स्पष्ट जो अर्थ है वो छिपा रहता है। तो दूसरे अर्थ लोग जो है ग्रहण करते हैं वेदों से और वेदों का जो तात्पर्य नहीं समझ पाते। वेदे से सर्वैर हमें वे विद्या, कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसलिए इतनी लंबी जो विधि है ये दूसरे युगों में बताई जाती है। लेकिन कलयुग में कोई भी विधि, सत्युग की विधि, त्रेता की विधि, द्वापर की विधि, ये कोई भी विधि जो है काम नहीं करती, क्योंकि आयु लंबी नहीं है और फिर जीवन बहुत अपवित्र है। मंदा सुमंद मतिहा, तो शरीर भी मंद है और मति भी मंद है। शरीर भी मंद है, अल्पायु है, तो भी शरीर में क्या है? बहुत मंद है शरीर,
हैं, यानी कई प्रकार के रोग हैं शरीर में, तो काम ठीक से कर ही नहीं पाते हैं। थोड़ी ठंड लग जाए उसी में ही शरीर मंद हो जाता है, थोड़ी सी गर्मी लग जाए तो भी शरीर काम नहीं करता है ना। तो कलयुग में तो ऐसा है कि मंद है, शरीर भी मंद है और मति भी मंद है, मंद मति और मंद भाग्या, और भाग्य भी बहुत मंद है। तो भाग्य भी जो है साथ नहीं देता, दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है। इसलिए उस दुर्भाग्य को जो है सौभाग्य में बदलने के लिए ये हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र जो है अब दिया जाता है कि इसको सर्वत्र प्रकाशित करना है, सबको बताना है, हरि नाम सबको बताना है। हरि नाम का वैसे अपराध होता है अश्रद्धालु को नाम की महिमा बताना, तो नाम की महिमा मत बताओ तो भी हरि नाम बताओ, हरि नाम बताओ। इसलिए फिर नाम नहीं बताते हैं, मंत्र बताते हैं। कोई नास्तिक है, नास्तिक से नास्तिक है, तो वह भगवान के नाम से जो है वो नफरत करता है, भगवान से नफरत करता है, तो उसको हम भगवान के बारे में नहीं बताते, भगवान का नाम नहीं बताते, मंत्र बताते हैं। ये मंत्र आपकी जो है दिमाग के तनाव को ठीक करेगा, तो स्वीकार कर लेते हैं। तनावग्रस्त हैं, भगवान को नहीं मानते तो तनावग्रस्त हैं, तो तनाव के लिए, और नींद नहीं आती, इसके लिए बताए भाई इसका जब करो तो नींद आएगी, तो इसके लिए स्वीकार करते हुए नींद भी नहीं आती है। तो तनाव बहुत है और अनिद्रा की बीमारी बहुत है। तो इस प्रकार से हरि नाम जो है कलयुग में भी सर्वत्र प्रकाशित करना है। तो नाम की महिमा आप ना दीजिए कि आप जाने कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, वो और ज़्यादा उछल जाएगा, उछल पड़ेगा, उबल पड़ेगा। ये क्या बता रहे हो मुझे, कृष्ण प्रेम की बात बता रहे हो तो कृष्ण का नाम हम नहीं दे रहे हैं, हम तो ये महामंत्र दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो भगवान को नहीं मानते तो उनको जो है महामंत्र दिया जाता है और ये काम करता है, क्योंकि कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है। तो ये गुह्य है, भगवान का जो नाम है छिपाने योग्य है। तो दूसरे युगों में जो छिपाया जाता है कलयुग में उसी को बताया जाता है। चाहे महिमा ना बताओ तो भी महिमा काम करती है। महिमा ना जान करके भी कोई नाम लेता है तो नाम की महिमा कार्य करती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है ये हरे कृष्ण मंत्र जो इस तात्पर्य में डाल रहे हैं, ये कितनी बड़ी शिक्षा है, कितनी बड़ी शिक्षा है ना। तो संपूर्ण जो है मतलब जो शास्त्र हैं उनका जो है मतलब शिक्षा जो है निचोड़ है वो हरे कृष्ण मंत्र है कि आपको करना क्या है ना। बाकी जो कथा है वो आप सुन रहे हैं, आपके कान पवित्र हो रहे हैं, आपका हृदय पवित्र हो रहा है। कथा भगवान की जाती है तो हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं, कथा के माध्यम से प्रवेश करते हैं। लेकिन हर समय तो आप कथा नहीं सुन पाएंगे, तो हर समय आप क्या करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। इसका अगर जाप करोगे तो आपके कान पवित्र होंगे, हृदय पवित्र होगा, तो कान में कथा भी जाएगी, कान में फिर कथा भी जाएगी और कथा भी ठहरेगी हृदय में। नहीं तो हृदय में ठहरेगी नहीं कथा, है ना। हृदय में कथा नहीं ठहरती, हृदय बहुत अशुद्ध है तो कथा हृदय में नहीं ठहरती। कथा हृदय में जाती है और निकल जाती है। जैसे पानी में लकीर आप खींचते हैं तो मिट जाती है, तो हृदय में कथा नहीं रुक पाती। लेकिन नाम से जो है ये सहायता मिलती है, और कथा से आपको जो है नाम में रुचि पैदा होगी और नाम से आपको कथा में रुचि होगी। एक दूसरे के पूरक है कथा और नाम, है ना। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः जब कोई उनके दिव्य नामों का, ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है तो भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, ऐसा नहीं कि अनुपस्थित होते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी जो है यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, तो आप कहेंगे भाई ब्रह्मा जी जो है वहाँ अपने ब्रह्मलोक को छोड़ करके यहाँ आए तो और कहीं नहीं है, भगवान के अदिति के हृदय में ही है। क्या ऐसी बात है कि और कहीं नहीं है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो ये भौतिक ध्वनि नहीं होती है। तो इस नाम में भी जो है ये क्या है, इतनी शक्ति है कि भगवान जो है आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बुलाए भगवान को तो जो है
मतलब आप किसी को बुलाते हैं तो उसका भी जो है ध्यान आकृष्ट होता है कि मेरा नाम क्यों ले रहा है ना, तो भगवान आते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति अगर नहीं जानता और भगवान को नहीं पुकार रहा है, वैसे ही नाम ले रहा है, तो नाम स्वयं ही जो है कृष्ण है। काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार नाम के रूप में होता है, यानी शब्द ध्वनि, इसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन ध्वनि के रूप में जो है ये नाम जो है क्या है, श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो है ये बता रहे हैं कि आप कहीं भी हैं तो भी आप जो है भगवान के साथ हैं, आपके साथ भगवान हैं, है ना। अपराधों से बचें, इसलिए नाम के 10 अपराध हम लोग रोज बोलते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः श्री भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। सहज ही प्रसन्न होते हैं मतलब भगवान को प्रसन्न करना कितना सरल है ना। अब कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम हो गई है ना, और मति भी बहुत मंद है और दुर्मति है, और मन भी बड़ा अशुद्ध है, बहुत से जो है काम क्रोध लोभ ये सब जो है दोष भरे हुए हैं। लेकिन तो भी भगवान ने कितनी सरल विधि दी है कि आप जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, है ना। तो भगवान जो है आपके इस दूषित मन में भी जो है भगवान क्या करते हैं, आते हैं। अगर आप नाम उच्चारण करते हैं, अगर अपराध रहित नाम उच्चारण करते हैं, तो दूषित मन में भी जो है भगवान आते हैं और आपके मन को भी शुद्ध करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सहजी भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वो उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात है, प्रभुपाद तात्पर्य में जो बता रहे हैं वो इतनी बड़ी बात बताते हैं कि जो कि करोड़ों रुपए से भी नहीं मिल सकती, इतनी बड़ी बात बता रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हम सुनेंगे इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद। ब्रह्मा जी ने जब जाना श्री हरि स्वयं ही हैं आए। ब्रह्मा जी ने जब जाना श्री हरि स्वयं ही हैं आए। अदिति के श्री गर्भ में अविनाशी अजन्मा पधराए। अदिति के श्री गर्भ में अविनाशी अजन्मा पधराए। तब श्री हरि के अति पावन गुह्य नाम वे गाने लगे। तब श्री हरि के अति पावन गुह्य नाम वे गाने लगे। उन नामों का गायन कर वे उनको स्तुति सुनाने लगे। उन नामों का गायन कर वे उनको स्तुति सुनाने लगे। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो क्या बताई गई है कि भगवान जो है अदिति गर्भ में आए, तो ये जान करके हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का यहाँ पर जो नाम है वो हिरण्यगर्भ आया है। तो ब्रह्मा जी नहीं कहा गया हिरण्यगर्भ ना, तो ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ है। तो इसमें भी विशेष बात है कि भगवान अदिति गर्भ में आए और ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी के नाम में भी गर्भ शब्द का प्रयोग हुआ है, ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है किसी माता के गर्भ में नहीं आए, ब्रह्मा जी जो है हिरण्यगर्भ, हिरण्य का मतलब है सोने जैसा, है ना, और गर्भ उसके गर्भ में आए मतलब कुछ ऐसा सोने जैसा कुछ वस्तु है जिसमें कि ब्रह्मा जी उसके गर्भ में आए, कोई माता के गर्भ में नहीं आए। तो वो क्या है, हिरण्य, ये स्वर्ण कमल है। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी उस कमल से उत्पन्न हुए, उनको कहा जाता है कमल से उत्पन्न हुए, कमलोद्भव, ब्रह्मा जी का कमलोद्भव, कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। तो कमल के गर्भ में आए ब्रह्मा जी, है ना। तो ब्रह्मा जी को कमल के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जबकि भगवान माता के गर्भ में आए। तो भगवान किसी को माता बनाते हैं तो भगवान जो है इसका भी क्या करते हैं, आस्वादन करते हैं। माता, भगवान भी किसी को माता बना करके माता का सुख प्राप्त करते हैं। भगवान को भी माता का सुख चाहिए, है ना, वात्सल्य सुख। भगवान भी किसी के पुत्र बनना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा होती है पुत्र बनने की। वो तो किसी के पुत्र नहीं है, वो तो सबके पिता हैं, उनको तो किसी ने जन्म नहीं दिया, जन्मा है भगवान। लेकिन तो भी भगवान जो है जन्म लेते हैं और किसी को माता बनाते हैं, क्योंकि माता का भी उनको सुख चाहिए। तो भगवान क्या है, रसराज, संपूर्ण रस, और उन सब रसों को जो है भगवान आस्वादन करते हैं, सब प्रकार के रसों का। तो वात्सल्य रस भी जो है भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए माता बनाते हैं किसी को, माता के घर में आए। लेकिन ब्रह्मा जी को जो है कोई माता नहीं मिली, ब्रह्मा जी को कोई माता नहीं मिली,
इसलिए ब्रह्मा जी को कहा कि हिरण्यगर्भ। तो भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, है ना। तो पहले कमल जो है खिला नहीं था, है ना, धीरे धीरे खिला, है? तो जो है ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल से। जैसे अंडा होता है ना, अंडा जो है तो पहले अंडे में जो बच्चा होता है वो विकसित नहीं होता है, शरीर विकसित होता है, जैसे धीरे धीरे अंडा फिर फूटता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी शरीर है विकसित नहीं हुआ था, तो कमल बंद था, और जैसे धीरे धीरे कमल खिला, ब्रह्मा जी का शरीर विकसित हो गया, पूरा शरीर विकसित हो गया। तो जब कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो वे छोटे से बालक के रूप में नहीं उत्पन्न हुए, पूरा शरीर विकसित था, वस्त्र आभूषण सब ब्रह्मा जी के थे। ऐसे ही नग्न बालक उत्पन्न हुआ और उसको माता का स्तन पीना पड़ा, तो माता का स्तन भी उन्होंने नहीं पिया, ना वो किसी माता के गर्भ से जन्म लिए और ना माता का उन्होंने स्तन पिया। वो पूर्ण विकसित कमल से उत्पन्न हुए, और केवल उनकी ये इच्छा थी कि मैं कहाँ से पैदा हुआ। तो कमल से तो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि कमल से मैं पैदा हुआ। नहीं, कोई व्यक्ति तो होगा, जैसे आजकल की सृष्टि में ही बताते हैं कि आत्मा पदार्थ से पैदा होती है, चेतना पदार्थ से पैदा होती है। आज के विज्ञान में यही कहा जाता है, चेतना पदार्थ से पैदा होती है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं माना कि मैं कमल से पैदा हुआ हूँ, है। मैं अगर कोई व्यक्ति हूँ तो कोई व्यक्ति ने मुझे जन्म दिया होगा, तो कोई व्यक्ति होगा जिसने मुझे जन्म दिया। कमल ने कैसे जन्म दिया? कमल तो जड़ वस्तु है ना। तो जड़ वस्तु से हम लोग नहीं पैदा होते हैं, जैसे हम चेतन हैं उसी प्रकार से कोई और भी व्यक्ति होगा चेतन, जिससे कि हम जो है जन्म लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, है, जीवन से जीवन आता है, जड़ वस्तु से जीवन नहीं पैदा होता, है ना। तो ब्रह्मा जी ने जो है जब सोचा कि मैं कमल से तो नहीं पैदा हुआ, ये कमल जो है कहाँ से पैदा हुआ, तो उसको पता लगाएं कमल कहाँ से पैदा हुआ। तो वो कमल की नाल को पकड़ करके नीचे गए और नीचे गए पानी के अंदर, और नीचे और नीचे और नीचे, लेकिन वो कमल की नाल का जो है अंत ही नहीं मिला उनको, ब्रह्मा जी को, है ना। क्योंकि पानी कितना था, 25 करोड़ योजन, आधा ब्रह्मांड जो है उस पानी से भरा हुआ, गर्भ जल से। तो 25 करोड़ योजन गहरा पानी है, और एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो 12 से गुणा करो तो कितना होगा, 12 में 25 से गुणा करो 300 आएगा। 300 करोड़ किलोमीटर पानी गहरा है। कितनी गहराई, कितनी गहराई? 300 करोड़ किलोमीटर। तो ब्रह्मा जी कहाँ तक जाएंगे? नीचे। तो नहीं पता लगा पाए कि मैं किससे पैदा हुआ, है ना। तो ब्रह्मा जी को जो है कोई माता नहीं मिली, वही माता पिता जो भी हैं वो भगवान ही हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो चाहते हैं जानना कि वो कौन है जिसने मुझे जन्म दिया, है ना। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की, फिर भगवान का दर्शन हुआ, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो वो तो सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने जो, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कारण आया है कि ब्रह्मा जी को जो है लक्ष्मी जी ने क्यों जन्म नहीं दिया। क्योंकि गर्भ समुद्र में जो भगवान विष्णु लेटे हुए हैं समुद्र के नीचे, तो वहाँ भी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में है। तो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी से ब्रह्मा जी का जन्म क्यों नहीं हुआ? इसका एक कारण यह है, इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे पहले सृष्टि में जब बिल्कुल अकेले थे, अकेले थे, तो उनकी सृष्टि की इच्छा हुई। तो सृष्टि की इच्छा हुई तो वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई, है ना। और भगवान ने राधा रानी के साथ में रास नृत्य किया। कितने समय तक? ब्रह्मा जी की आयु तक रास नृत्य किया भगवान ने। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। कितना? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतनी जो है आयु तक, इतनी अवधि तक जो है श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया राधा रानी के साथ। इसके बाद फिर भगवान ने राधा में तेज का आधान कर दिया। तो वो भगवान का तेज जो है राधा रानी के गर्भ में 100 मनवंतरों तक बना रहा। कितना? 100 मनवंतर। एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है, तो
तो 100 मनवंतर कितना हुआ? 30 अरब साल। 30 अरब साल तक राधा रानी के गर्भ में वो गर्भ रहा। और फिर स्वर्ण के समान बालक का जन्म हुआ। स्वर्ण के समान बालक का जन्म हुआ तो राधा रानी को जो है वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी एकाग्रता है कृष्ण के प्रति कि वो अपना पति में जो है उनकी एकाग्रता है, तो बालक में जो है उनकी रुचि नहीं हुई, तो उसको जो है कारण समुद्र में डाल दिया। और वो कारण समुद्र भी बना कैसे? राधा रानी के जो है पसीने से जो गिरा पसीना भगवान के साथ रात नृत्य करते हुए, तो वो कारण समुद्र बना। उसमें जो है उस बालक को उन्होंने डाल दिया। तो फिर श्री कृष्ण ने फिर जो है उनको साप कहो जो भी कहो, उन्होंने कहा कि आगे से जो है संतान तुमको नहीं होगी, आगे से तुम संतान नहीं होगी और तुम जो है हमेशा तरुणी बनी रहोगे, सौंदर्य और सब रहेगा, लेकिन जो है संतान नहीं रहेगी। तो राधा रानी के से विस्तार जितनी हुई जितनी लक्ष्मियों का विस्तार हुआ, तो वो भी संतान को जन्म नहीं दे सकती, माता नहीं बन सकती, है ना। तो फिर ये जो बालक था समुद्र में, कारण समुद्र में, ब्रह्मा जी की आयु तक जल में रहा। कितनी आयु ब्रह्मा जी की? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक, है ना। उसके बाद फिर वो जो बालक, उसका तो तेज बढ़ता जा रहा था, तो 100 करोड़ सूर्यों की कांति जैसा वो बालक था, और माता का दूध ना मिलने से रोता रहा, है ना। तो फिर यही महाविष्णु हैं जिनके एक एक रोम छिद्र में इतने ब्रह्मांड हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। और रोम छिद्र कितने हैं? हमारे शरीर के रोम छिद्र हैं 3.5 करोड़। तो अगर उनके भी शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हो तो कितने ब्रह्मांड होंगे? एक रोम छिद्र में इतने ब्रह्मांड हैं कि गिने नहीं जा सकते। तो फिर कितने ब्रह्मांड होंगे, है ना। तो वो जो है जब उस महाविष्णु को जब ज्ञान हुआ तो स्वतः ज्ञान हुआ महाविष्णु को। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, तो ये परंपरा, ज्ञान की परंपरा आ रही ब्रह्म संप्रदाय कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया। लेकिन महाविष्णु चूँकि विष्णु तत्व हैं तो स्वतः ही ज्ञान हुआ तो परम पुरुष श्री कृष्ण के तत्व को जान गए वो, तो उन्हीं का ध्यान किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, तो श्री कृष्ण का दर्शन करके बालक जो है संतुष्ट हो गया और फिर हंसने लगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको वर देते हैं, फिर ये भी वर देते हैं, इसमें कई वर देते हैं, भूख प्यास भी नहीं सताएगी, और अपना षडक्षर मंत्र दिया, ओम कृष्णाय स्वाहा, ये 6 अक्षरों का मंत्र ये महाविष्णु को दिया। और फिर ये भी बताया गया कि इन महाविष्णु को जो है जितना भी नैवेद्य वैष्णव लोग भोग लगाते हैं, तो उसमें से 15 हिस्सा जो नैवेद्य है ये महाविष्णु के पास जाता है, महाविष्णु का भोजन बनता है ना। और एक हिस्सा यानी समझिए कि एक हिस्सा माने 6%, 16 में से एक हिस्सा है ना, तो 6% हिस्सा जो है बाकी अन्य जो अवतार हैं भगवान के उनको मिलता है। लेकिन 15 हिस्सा यानी 6% घटा दिए तो 94% महाविष्णु को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो घटना हुई कि भगवान ने फिर राधा रानी को जब ये कहा कि तुम अब संतान की माता नहीं बनोगी, तो इसी कारण से जो है लक्ष्मी जी भी जो है अब संतान को जन्म नहीं दे सकती। इस कारण से भगवान ने स्वयं अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो इसलिए यहाँ कहा गया हिरण्यगर्भ, कि ब्रह्मा जी जो है हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। तो वो जो है सोने के कमल के गर्भ से उनका जन्म हुआ, और जो भगवान हैं वो जो है जो माता का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो ये भगवान की ऐसी महिमा देख करके और भगवान की ऐसी इच्छा देख करके ब्रह्मा जी बहुत आदरपूर्वक आए, बड़े आदरपूर्वक आए, है ना। नहीं तो कौन है जो कि माता किसी को बनाना चाहे, पिता किसी को बनाना चाहे। भगवान फिर भी जो है किसी को माता और पिता बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए क्या? स्नेह चाहिए, माता का स्नेह चाहिए, पिता का स्नेह चाहिए। इसलिए भगवान जो है इस प्रकार से अपने भक्तों के जो है यहाँ जो है जन्म लेते हैं,
गर्भ में आते हैं या गर्भ में नहीं आते हैं, जो भी हो, लेकिन वो माने जाते हैं कि गर्भ में आए, उन्होंने जन्म लिया। अजन्मा है भगवान, सनातन है भगवान। तो ये जो तत्व से जो भक्त लोग जानते हैं, तो फिर वो जो है ऐसे लोगों के द्वारा भ्रांत नहीं होते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत जो है इस तरह का कुप्रचार करते हैं, है ना, कि श्री कृष्ण जो है वो तो जन्म मरण में आते हैं, श्री कृष्ण का तो जन्म मरण होता है, और उनके परमात्मा शिव जो है वो सनातन है, निराकार है। तो एक साधारण बुद्धि से जो है कोई व्यक्ति ऐसे निष्कर्ष निकालता है कि जिसका कोई आकार नहीं है तो वो जो है हमेशा रहता है, और जिसका आकार होता है तो उसका जन्म मरण होता है। तो उनको जो है जो अनुभव है कि भाई भौतिक शरीर में हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, तो कोई ऐसा शरीर हो ही नहीं सकता जिसमें जन्म मरण ना हो। तो ये एक साधारण बुद्धि के द्वारा जो है ऐसे मत जो है मतलब बहुत बने हैं, है ना। लेकिन यहाँ जो है इस श्लोक में जो बताया गया है कि भगवंतम सनातनम, भगवान सनातन है ना, तो उनको गर्भ में आने की जरूरत नहीं है, उनको शरीर प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उनका हमेशा आध्यात्मिक शरीर है। भगवंतम सनातनम अदितेर क्या है, अदितेर धिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम। तो भगवान गर्भ में भी आते हैं और भगवान जो है सनातन, उनका जन्म भी नहीं होता, जन्म भी लेते हैं और उनका जन्म नहीं होता है। अजो पिशन नव्य आत्मा भूता नामे स्वरूपिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम में आत्माया। भगवान ने अपना तत्व गीता में बताया, लेकिन वो पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये जो है भक्त लोग समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। अशुद्ध बुद्धि है तो उसमें वो दिमाग में जाता ही नहीं। वो कहेंगे अगर जन्म होता है तो फिर जन्म कैसे हुए, अगर जन्मा है तो फिर जन्म कैसे हुआ। लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता है और भगवान अजन्मा बने रहते हैं, वो जन्म लेने की लीला करते हैं, है ना। तो ये जो है भगवान का जो है जो ऐसा गुण है, तो ये जो है ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं, इस बात का आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई कोई आश्चर्य के समान देखता है इसको। तो सामान्य लोगों को लगता है कुछ भी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, अरे इतनी बात है जो बताई कि अदिति घर में आए तो क्या फ़र्क पड़ गया, हाँ कौन सी खास बात हुई जो ब्रह्मा जी आ गए। तो सामान्य व्यक्ति कहे अरे ब्रह्मा जी को आने की क्या ज़रूरत है, उनकी इतनी बड़ी पदवी है, इतना बड़ा सम्मान है, वो क्यों आ गए उधर। और किसी स्त्री घर में आ गए, भगवान एक सामान्य स्त्री घर में आ गए, है ना, तो उसको भी भगवान का तत्व तो पता नहीं है। ब्रह्मा जी को तो भगवान का तत्व तो पता है, तो अपने इतने बड़े गुरु हैं वो क्यों इधर आ गए, स्तुति कर रहे हैं, है ना। सच्ची माता के घर में भगवान चैतन्य जब थे तो अद्वैताचार्य इतने बड़े है विद्वान, है ना, बड़े गुरु, और अदिति माता की परिक्रमा कर रहे हैं और जो है प्रणाम कर रहे हैं, अदिति माता को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। सच्ची माता को प्रणाम कर रहे हैं, और सच्ची माता को तो कुछ भी पता नहीं, सच्ची माता को तो कुछ भी भगवान का तत्व तो पता नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं, लेकिन वो अद्वैताचार्य उसको जो है सबसे ऊंची स्थिति मानते हैं कि उनकी ऊंची स्थिति बहुत ऊंची है। तो जो बहुत जो है गहराई से तत्व को जानते हैं, वो जानते हैं अदिति माता कितनी ऊंची स्थिति है कि जिनके घर में भगवान आए। सामान्य व्यक्ति कहेगा अदिति माता को तो कुछ पता ही नहीं है कि भगवान का तत्व क्या होता है, ब्रह्म तत्व नहीं जानती, परमात्मा तत्व नहीं जानती, भगवान तत्व नहीं जानती, वो क्या बताएगी, वो क्या सिखाएगी। अरे हम सिखाते हैं, हमसे सीखो। लेकिन ये सौभाग्य है, कुंती महारानी भी जो है यशोदा माता के सौभाग्य का जो है प्रशंसा करते हैं। यह तो यशोदा का इतना सौभाग्य है ना, यद विभेति स्वयं भगवान, कि भगवान जो है उनसे भयभीत होते हैं, है ना, और आंसू बहाते हैं माता यशोदा के सामने, है ना। तो माता यशोदा का कितना बड़ा सौभाग्य है। कुंती माता नहीं सोचती कि उनके सौभाग्य सब प्राप्त हो सकता है, वो सोचती कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैं यशोदा माता के सौभाग्य को समझ पाई, ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य। इसी में ही वो इतनी संतुष्ट हैं कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि यशोदा के सौभाग्य को मैं समझ पाई। वो सोच भी नहीं सकती कि मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा, ना चाहती हैं। वो सोचती हैं इतना ही मेरा अधिकार
नहीं था, इतना भी जो है मुझे प्राप्त हो गया कि मैं भाग्य समझ पाई। माता यशोदा का क्या भाग्य है, अदिति माता का क्या भाग्य, सौभाग्य है। हम यही समझ लें। हम नहीं सोचते कि भाई, और ना हमारा अधिकार है सोचने का भाई हम भी माता बनना चाहते हैं भगवान की। आपकी क्या योग्यता है कि भगवान की माता बने? अरे भगवान की जो माता बनी है उसका सुनो, उसके बारे में सुनो और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करो कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य कि मैंने ये कथा सुनी कि भगवान अदिति के गर्भ में आए। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है ना। आपको इसी में संतुष्ट रहना चाहिए कि आप यहाँ पर आए हैं, आप ये कथा सुन रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये नहीं मैं सोचो कि नहीं हमें तो वैसे ही मिलना चाहिए, रासलीला में जैसे भगवान ने किया ऐसे हमें भी रासलीला में जाना है, हमें भी रासलीला में प्रवेश करना है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप सोचो कि नाली के कीड़े, हम तो नाली के कीड़े जैसे, और हम यहाँ पर कैसे आ गए, हमें कैसे जो है ये कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य। और फिर ये कथा जो है चैनल में जाती है तो चैनल में आप हर समय सुन सकते हैं। तो इसका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जो है ये कथा बाद में भी सुन सकते हैं, हमेशा सुन सकते हैं। इतने प्रवचन हैं, सब चैनल में सुरक्षित हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। साधु संग दुर्लभ से दुर्लभ कहा गया, दुर्लभम है मानुषम जन्म, है ना। तो वो मनुष्य जन्म दुर्लभ, और उसमें भी जो उनका भक्तों का संग और ज़्यादा दुर्लभ है। लेकिन वो कितना सुलभ हो गया है आज की टेक्नोलॉजी में कि आप हर समय अपने कान में लगा के सुन सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। इसका लाभ उठाओ तो बहुत तेज़ी से आप जो है वैकुंठ में जा सकते हैं। स्विच दबाना, बटन दबाना, केवल एक बटन दबा दो, वैकुंठ का बटन दबा दो और वैकुंठ पहुंच जाओ। टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है। हरि बोल। लेकिन लोग जो है क्या, नरक का बटन दबाते हैं, नरक का बटन दबाते हैं, है ना। वैकुंठ का भी बटन है उसमें, आज की टेक्नोलॉजी में बटन ही केवल दबाना, कुछ परिश्रम नहीं करना। और नरक का बटन दबाओ तो नरक बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से नरक जा रहे हैं। तो लोग जो है नरक जा रहे हैं। और ये इस्कॉन आंदोलन जो है इसीलिए, हरे कृष्ण आंदोलन इसीलिए है कि भैया वो बटन नहीं छूना, वो बटन नहीं छूना, केवल छूने से चले जाओगे नरक। वो बटन नहीं छूना, हाँ ये बटन छुओ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को हम जो है क्या प्रयोग करते हैं, भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि भाई हम तो साधु हैं, हम जो है रेलगाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम जो है कार में नहीं बैठेंगे, हम हवाई जहाज़ में नहीं बैठेंगे, हम साधु हैं, हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जो है सब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, चैनल में नहीं हम प्रचार करेंगे। ये नहीं है साधु। टेक्नोलॉजी में अगर जो है ये सब लाभ है तो इसका प्रयोग भगवान की सेवा में करो और सब लोगों का जो है और ज़्यादा तेज़ी से उद्धार करो। ठीक है। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है जी, इनको दीजिए माइक। जो लोग जा रहे हैं उनको समझना चाहिए कि प्रश्नोत्तर भी जो है ये प्रवचन का ही हिस्सा है और इसमें और ज़्यादा आपको जो है लाभ होता है प्रश्नोत्तर से, इसलिए ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जोर से बोलो, बिना माइक का चालू कर दिए। हरि बोल। दो प्रश्न है इसके रिलेटेड। एक तो सीता माता के भी पुत्र हुए, वो भी एक्सपेंशन बताते हैं, रुक्मिणी के भी पुत्र हुए, वो भी एक्सपेंशन है, वो कैसे? और हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। चलो पहले एक प्रश्न, भाई राधा रानी के लिए बताया कि उनको तो प्रश्न मतलब पुत्र नहीं होगा, लेकिन सीता माता को पुत्र हुआ, रुक्मिणी माता को पुत्र हुआ, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण फिर यही समझ में आता है कि वो राधा रानी के कुछ तो प्रत्यक्ष विस्तार हैं और कुछ जो है और विस्तार के विस्तार हैं, तो उसमें जो है फिर वो साफ नहीं लग रहा है ना। तो जो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंशन है तो वो जो है जो लक्ष्मी हैं उनमें मतलब राधा रानी का जो है वो साफ कार्य कर रहा है, लेकिन उनके बाद जो और विस्तार हुए तो उनमें फिर जो है वो साफ कार्य नहीं कर रहा है, कुछ यही समझ में आता है। दूसरा प्रश्न क्या?
इसका पहले वाले बात था कि राधा गोपियाँ जो है वो भी राधा रानी के एक्सपेंशन में था, जी। तो गोपियों के भी बताते हैं उसको भी पुत्र थे। हाँ, वो गोपियाँ जो है जो पुत्र उत्पन्न कर रही हैं, तो उनका जो शरीर है तो वो जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक नहीं है। कुछ गोपियाँ ऐसी हैं जो कि पूर्ण आध्यात्मिक उनका शरीर है, और कुछ गोपियाँ ऐसी हैं जो कि बड़े पुण्य से उनको जो है ब्रज में गोपी का शरीर प्राप्त हुआ है ना। लेकिन फिर वो जो है अपना वो भौतिक शरीर छोड़ के भी जाती हैं, रासलीला में आती हैं, भौतिक शरीर छोड़ के भी जाती हैं, तो उसमें कुछ यही अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है जी। इसका सोर्स क्या है ये ब्रह्म विवर्त पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण। और कोई माता जी, कोई माता जी और से नहीं है? अच्छा, वो पीछे बताया, पीछे है बताया प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, बहुत अच्छा आपने कथा सुनाई। एक कंफ्यूजन हमें क्रिएट हो रहा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आपने बताया कि राधा रानी के जो पुत्र हुए उनको उन्होंने कारण समुद्र में ओशन में ओशन में डाल दिया, तो वो महाविष्णु बन गए। तो एक तरीके से महाविष्णु जो है वो राधा रानी के पुत्र हुए, तो कृष्ण के वो पुत्र हुए। तो राधा रानी के पुत्र है, लेकिन आगे से फिर जो है चूंकि राधा रानी ने पुत्र का त्याग कर दिया, जैसे भगवान ने कहा आगे से संतान का जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो महाविष्णु जी उनके पुत्र हो, हाँ हो गए ना, वो तो पुत्र कहलाएंगे ना। हाँ, वो कहलाएंगे पुत्र। भगवान जी के पुत्र हुए, राधा कृष्ण भगवान जी के और राधा रानी के पुत्र कहलाएंगे। उसी घटना से जो है फिर भगवान ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल स्नेह नहीं दिया, माता का स्नेह बिल्कुल नहीं दिया पुत्र को। ठीक है, ये धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।